तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है RAJVEER ब्रदर्स। तो भाई ये जो मेरे हाथ में पन्नी देख रहे हो आप, ये तिलिस्मी पन्नी, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बताएंगे। और ये जो मेरे भाई बगल में खड़े हैं ARB अनबॉक्सिंग, इनका चैनल आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना। ARB अनबॉक्सिंग इनका चैनल है। इस पन्नी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे और कुछ मैं बताऊँगा। तो आपको ज़्यादा देरी ना करते, मैं टाइटल आपने देख ही लिया होगा, कुछ अलग टाइटल है, कुछ डिफरेंट है, बट मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ। ये है गाड़ी का गियर बॉक्स। अब क्या चीज़ का गियर बॉक्स है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पास ले आता हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ और ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए मंगाया है। मैंने कहा आपको दिखाता हूँ एक बार ज़रा। ये देखिए, ये है गियर बॉक्स, कोई बात नहीं, ये है गियर बॉक्स, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये देखिए, ये गियर बॉक्स है, ये है, ये गरारियाँ। अब आपको दिखने में लग रहा होगा एकदम यार क्या बात है, आज तो गाड़ी मलाई होने वाली है एकदम मक्खन की तरह जब गियर बॉक्स डलेगा। भाई साहब क्या बात है। बट एक बात मैं आपको साथ जो एक बहुत गहराई है जिस बात में वो शेयर करता हूँ। इस गियर बॉक्स को गाड़ी में डलवाने से पहले हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, चल यार अब खर्चा कर लिया, गाड़ी ओके हो गई, ठीक है। बट जिस इंसान को नॉलेज होती है वो इंसान तो समझ जाएगा कि गियर बॉक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों को समझना होता है। पर जिसको नॉलेज नहीं होती है वो इंसान कैसे समझेगा? तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्वालिटी को चेक करो कि आपकी गाड़ी में लोकल गियर बॉक्स जब आप खरीद के लेके आ रहे हो लोकल है या ओरिजिनल है। ये चीज़ आपको बताएंगे ARB अनबॉक्सिंग भाई, जिनके चैनल पे बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स की जानकारी आती रहती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हाँ ये चीज़ ओरिजिनल है, लोकल है। तो मिलते हैं ARB अनबॉक्सिंग वाले के भाई के पास और उसके बाद आपको आगे बताते हैं इससे क्या लोकल डालने से क्या क्या परेशानी आपकी इंजन में आएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट से गियर बॉक्स की आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है SAGAR और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, आते हैं दोबारा से वापस गियर बक्से के ऊपर। तो ये हमारा आ गया एक गियर बक्सा, देख लीजिए, और ये हमारा एक और गियर का बक्सा है। गियर बॉक्स बोलो या गियर बक्सा बोलो, बात एक ही है। तो ये एक गियर बक्सा है और ये भी एक गियर बक्सा है। अब आप भाई कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से जेन्युइन कौन सा है और लोकल कौन सा है। तो चलो इस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे आपसे कि ये तो भाई जेन्युइन है, गाड़ी के साथ का ही गियर बक्सा है। एक्चुअली गाड़ी का पुराना गियर बक्सा है ये और जेन्युइन गियर बक्सा है ये। इसके लिए तो मैं कुछ भी आपको बोल ही नहीं सकता कि ये क्या है, ना साबित करने की ज़रूरत है। इसमें सारी कहानी आती है जब आप नया गियर बक्सा खरीदते हो। तो देखो भाई, गियर बक्सा खरीदने से पहले ना आपको बस एक ही चीज़ देखनी है कि गियर बक्सा जैसे ये है ना पूरा कंप्लीट, ऐसे कभी भी कोई गियर बक्सा नहीं आता। गियर बक्सा साथ में कभी नहीं आता। जेन्युइन अगर होगा तो वो अलग अलग आएगा। थर्ड गियर की गरारी अलग, फोर्थ गियर की गरारी अलग, फर्स्ट गियर की गरारी अलग, सारी गरारियाँ जो है साफ्ट अलग, गियर की, टॉप गियर की, क्लच की साफ्ट, सारी सब कुछ अलग अलग आएगा। अगर वो आप 100% जेन्युइन लोगे तो सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है गियर बक्से की, कि वो सारी गरारियाँ जो है ईच बाय ईच, मतलब ईच, हर गरारी एक पैकिंग, सिंगल पैकिंग में आएगी और उसके ऊपर बाकायदा उसका पार्ट नंबर लिखा होगा और MRP भी होगी। अगर कोई आपको इकट्ठा किसी खादी डब्बे में या पन्नी में गियर बक्सा दे रहा है तो समझ जाओ कि वो लोकल है। और बाकी तो उसकी फिनिशिंग जो है, क्वालिटी जो है उसकी गरारी के दांतों की, वही बता देगी। तो जैसे इसकी जो क्वालिटी जो है दांते की और इसकी साफ्ट की, देखो यही आपको बता देगी कि इसके अंदर जो फिनिशिंग है ही नहीं कि ये जेन्युइन गियर बक्सा बने। और इसके अंदर कहीं भी कोई सी भी गरारी को पकड़ोगे आप तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। गरारी की जो मतलब पता लगा हमने गरारी लगाई और रास्ते में ही गरारी टूट गई। किसी भी गरारी में देख लो ढंग की फिनिशिंग नहीं है, पर वही है कि कॉपी अच्छी करी है। यहाँ पे देखो लोगो जो जेन्युइन 3S लिख के देते हैं कंपनी जेन्युइन गरारियों पे, वही चीज़ इन्होंने भी कर दी है। और यहाँ पे देखो गरारियों की फिनिशिंग, जेन्युइन गरारियों में इतनी गंदी फिनिशिंग नहीं होती जैसी इसमें है। देख लो कट वगैरह ये हल्का सा लगा हुआ है और गरारियों की फिनिशिंग जो है वही देख के पता लग जाती है। अगर बाई चांस आपको नॉलेज नहीं है कि आप जेन्युइन है या लोकल है, क्वालिटी देख के कैसे पहचानें, तो सबसे बड़ी पहचान आपको मैं यही बताऊंगा कि जो गरारियों की जो पैकिंग होती है ना, आप उससे पहचान सकते हो कि होंडा की ओरिजिनल पैकिंग में आएगा या हीरो की ओरिजिनल पैकिंग में आएगा, या जिस भी कंपनी का ले रहे हो, हीरो हो, होंडा हो, TVS हो, बजाज हो, सारी गरारियाँ, सारी साफट अलग अलग आएगी एक ही। ये तो खैर लोकल और थर्ड क्लास वाहियात गियर बक्सा है। अपना मोटिव तो यही था कि बस आपको डीप नॉलेज मिलनी चाहिए, इसलिए हमने लोकल गियर बक्सा खरीदा एक। और देसी जुगाड़ में 800 रुपये का गियर बक्सा दे दिया, बताओ। और 800 रुपये की तो मुझे लगता है कि एक साफट ही आएगी। अगर आप ओरिजिनल होंडा से खरीदोगे या हीरो से खरीदोगे या TVS से खरीदोगे तो एक साफट 700-800 रुपये की है। ये वाली साफट अगर हम लेते हैं तो इसको टॉप गियर साफट बोलते हैं, ठीक है। और यही साफट, अगर ये साफट आप यामा की खरीदते हो, FZ की, और यामा जेन्युइन में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये 775 रुपये की साफट है सिर्फ। और वहीं 25 रुपये डाल के कंप्लीट उन्होंने पूरा गियर बक्सा दे दिया लोकल में। तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि भाई जेन्युइन जो गियर बक्सा है वो कभी भी ऐसे कंप्लीट बना बनाया नहीं मिलेगा आपको। हर साफट, हर गरारी एकदम अलग अलग मिलेगी। अब ये तो भाई पहचान थी जो मैंने आपको बता दी बिल्कुल सिंपल और सपाट शब्दों में। अब इसको लगाने के क्या क्या नुकसान हैं
पुराने मतलब लोकल गियर बॉक्सों को, ये आपको राजवीर सागर जी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं राजवीर सागर जी से। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, अभी इस वक्त ARV अनबॉक्सिंग वाले भाई हैं, इन्होंने आपको बताया कि गियर बॉक्सा लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान दें, ताकि आपको पता लग जाए आपके जो हाथ में चीज़ आ रही है मेहनत की कमाई की, वो एक्चुअली में वाकई में सच में मुझ में ओरिजिनल है या लोकल है। क्योंकि लोकल आप डलवा लोगे तो क्या क्या दिक्कत आएंगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपने अपनी गाड़ी में गियर बॉक्सा लोकल डाल दिया, यानी देसी डाल दिया, उसके बाद आपकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत आएगी। पहली चीज़, जैसे ही आप गाड़ी नॉर्मल चलाओगे, चलाने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जैसे ही आप मतलब जैसे मान लो गाड़ी स्टार्ट आपने कर दी, तो स्टार्ट करने के टाइम पे सारी गाड़ियाँ फ्री घूमते, कोई ऐसी खास आवाज़ नहीं आएगी। पर जैसे ही आप गियर में डाल के गाड़ी आप भगाओगे आगे की तरफ, घों 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 इस टाइप की आवाज़ें आने लग जाएंगी, और आपकी गाड़ी में गियर भी बहुत ज़्यादा हार्ड डलेंगे। तो दूसरी चीज़, गर्म होने के बाद आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, कभी भी आपकी गाड़ी रोड पे चलते हुए गरारी के दांते टूट जाएंगे, गरारी के दांते टूट भी सकते हैं, और अगर वो दांता टूट गया तो वो किसी चीज़ में फंस के वो बेकार हो जाएगा। और उसके अलावा जब गाड़ी ओवर हीट होगी, तो हीट होने से आपकी जो गरारियाँ हैं, जितनी भी आपने गरारी डाली हैं, गियर बॉक्स देसी वाला डाला है, उस गियर बॉक्स के अंदर गरारियाँ सीज मार जाएंगी। तो जिस वजह से आपकी गाड़ी में जब इंजन आपने खुलवा के मेहनत की कमाई से पैसे से फिट करवाया है, तो देसी गियर बक्से की वजह से दोबारा आपको खोलना पड़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मान लो किसी दुकानदार पे गए, ठीक है, और दुकानदार पे जाकर उन्होंने बोला किसी से भी कि भाई मुझे गियर बॉक्स दे दो गाड़ी का पूरा। अब उन दुकानदार को थोड़ी ना पता है कि गियर बॉक्स पूरा आता है। तो ARV अनबॉक्सिंग की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इनका चैनल आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाके एक बार विजिट करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो उन्होंने बनाई हुई जो कि स्पेयर पार्ट से रिलेटेड है। स्पेयर पार्ट, सिर्फ बाइक के, स्कूटी के स्पेयर पार्ट्स, ओरिजिनल की पहचान कैसे करें, लोकल की कैसे पहचान करें, कितनी MRP उसकी होती है, डिस्काउंट कितना मिलता है, हर एक चीज़, और प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदें। और अगर आपको एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट इनको परचेस करना है, आप मैकेनिक को एक तो होलसेल पे आप सप्लाई कर सकते हो, मतलब इनसे परचेस कर सकते हो। ये इनका बड़े लेवल का काम है और एब्रो कंपनी का, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो मैं हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं गया किसी दुकानदार के पास और उनसे बोला कि भाई गियर बक्सा दे दो। अब उस गियर बक्सा में दे दिया, उसने दे दिया लोकल गियर बक्सा, तो पता है क्या होगा बाद में, फ्यूचर में, जैसे मान लो गाड़ी में फिट हो गया, कस्टमर ले गया, तो फ्यूचर में क्या होगा आप समझ सकते हो गाड़ी में क्या होगा। सर आपने मेरे को ये देसी क्यों दे दिया? अरे भाई साहब, मैंने तो आपको ओरिजिनल दिया था। ये तो लोकल है। अच्छा ऐसा है, तो भाई समझ रहे हो आप, ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसीलिए इसके परिणाम को बचने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों ये है ARV अनबॉक्सिंग भाई का चैनल, आपको दिख ही रहा होगा सामने। स्पेयर पार्ट्स की जानकारी सारी दे रखी है। यहाँ पर आपको बाइक के, स्कूटी के स्पेयर पार्ट्स, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की अनबॉक्सिंग, साथ में उसकी MRP, और आप कैसे चेक करोगे कि वो लोकल है या ओरिजिनल, ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और डेली एक नई वीडियो आती है और आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज वो बढ़ाएगी। तो जल्दी जाके नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए मैंने, लिंक को क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और वहाँ पे कमेंट करके बोलें वीडियो में कि ARV ब्रदर्स की तरफ से हूँ मैं। थैंक यू।